16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा। ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। पुराण में कितना सुंदर व्याख्यान लिखा है महाराज कि को कौन सी 2 चीजें हैं जिनको श्राद्ध पक्ष में अगर बना दिया जाए तो पितृ उस वस्तु का पान नहीं करते, पितृ उसका सेवन नहीं करते और बद्दुआ देकर जाते। वो कौन सी 2 चीजें हैं जो श्राद्ध में, श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होता? महाराज अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, तीनों में ये लेख मिल जाएगा। बड़े प्रेम से पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। एक कुमड़ा, कुमड़ा जानते हो, जो नवरात्रे में यज्ञ वाले दिन बलि चढ़ती है, वो कुमड़ा जिसका पेठा बनता, आगरा में पेठा बनता। अगर उस पेठे को या उस कुमड़े की सब्जी को श्राद्ध के भोजन में रख दिया जाता है तो पितर 7 घर की दूरी से ही भाग जाते हैं महाराज, प्रवेश नहीं करते। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज। गर्ग संहिता तो यहां तक कहती है कि अगर ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, श्राद्ध का भोजन अगर ब्राह्मण कर रहा है, तिथि का भोजन यदि ब्राह्मण कर रहा है, तो 2 चीजें और ना रखें। एक नमक थोड़ी दूरी पर रखें, एक अचार थोड़ी दूरी पर रखें। अचार और नमक भी ब्राह्मण की थाली में ना रखा जाए। कटोरी अलग से सजा कर रख दो, आप अलग से आप रख दीजिए, वो लेना होगा तो ले लेगा। पर जिसका तुम संकल्प दे रहे हो, जिस पर तुम पानी फेर रहे हो, जिस थाली को ब्राह्मण के सम्मुख में लेकर जा रहे हो, उसका भान होना चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है भैंस का दूध। यमराज पाड़े पर बैठता है, देवी भागवत का स्मरण करिएगा कभी। यमराज पाड़े पर बैठता है, भैंसे पर, और जब पितृलोक से पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी जब कौए पर पितरों को बिठाकर दरवाजे पर लेकर जाते हैं, तो यमराज बीच मार्ग में मिलता है महाराज। और यमराज बीच मार्ग में मिलता है तो आर्यमा स्वामी को प्रणाम करता है यमराज, और प्रणाम करता है तब आर्यमा स्वामी कहते हैं, यमराज तुम यहाँ कैसे आना होगा? यमराज कहते हैं, प्रभु आज पितृ लोग भूमि पर जाएंगे और अपने अपने घर का भाग ग्रहण करेंगे। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, अगर पृथ्वी पर जाकर ये जिस पाड़े पर मैं बैठता हूं, जिस भैंसे पर मैं बैठता हूं, इसी की कुल की माता अगर भैंस का दूध का अगर पान कर आएंगे तो उनको त्राण भोगना पड़ेगा। इसलिए इन पितरों से कह दिया जाए कि मृत्यु लोक में जाएं तो भैंस के दूध की बनी हुई सामग्री का पान ना करें।
कितना सुंदर व्याख्यान श्राद्ध पक्ष में वर्णन किया गया है कि केवल गौ माता के दूध से अगर आप खीर बना सकते हो तो वो पवई। यहां तक कहा गया बाजार से मावे की मिठाई लाकर भी श्राद्ध की थाली में न रखिए, घर में हलवा बना लो, सीरा बना लो, बन सके खोपरा पाक बना लो, और बन सके गुलाब जामुन आदि जो सामग्री बनाना है आपको तो वो घर के मावे को सिद्ध कर कर ही बनाई जाए। नहीं तो बेसन की चक्की बना लो, इमरती बना लो, पर उसका प्रमाण हमारे यहाँ एक एक चीज का वर्णन किया गया है महाराज। एक एक चीज प्रयास करना चाहिए कि जिस दिन आपके दादा परदादा का श्राद्ध हो, जिस दिन भी एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन महाराज।